जैसा हमारे पास में क्वेश्चन है कि ये डज द फ्रेज डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है या नहीं है, और डिस्कस इन टर्म्स ऑफ, एक तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बताना है, दूसरा क्या बताना है हमारे को फोर्स के रिस्पेक्ट में बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नल वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले हमको मालूम है नल वेक्टर वो जिसके अंदर में जो मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर वो कितना आता है, वो आता है 0 आता है, वो कितना आता है 0। और इसकी डायरेक्शन हम क्या ले, तो हमको एक बात समझ में आ गई कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आता है जी 0 आता है, तो उसको क्या बोला जाता है, नल वेक्टर बोला जाता है। अब मैग्नीट्यूड तो हमारे पास में आ गया, लेकिन बात क्या हो रही है हमारे पास में कि 0 वेक्टर उसकी क्या डायरेक्शन होगी, उसकी क्या मेरे पास में डायरेक्शन होगी, और इसको हमको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ टू टर्म्स। एक तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बताना है और दूसरा क्या करना है, फोर्स के रिस्पेक्ट में बताना है। तो मैं एक करके यहाँ पे बताता हूँ। जैसा हमारे पास में एक तो मालूम है सिग्निफिकेंस किसका है, फिजिकल सिग्निफिकेंस 0 वेक्टर का तो सिग्निफिकेंस है, लेकिन क्या उसकी डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस आएगा, तो वो हम देखने वाले हैं। जैसे हम सबसे पहले वेलोसिटी के लिए देखते हैं, ठीक है। अब हमको मालूम है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना होता है मेरे पास में, ये टाइम होता है, ठीक है। अब एक बात, अब हमको मालूम है डिस्प्लेसमेंट के लिए जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बहुत जरूरत होती है, कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही हम डिस्प्लेसमेंट को निकालें, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हुआ ऐसा ना, जैसा मैं जो है ए पॉइंट पे था, फिर मैं कहां गया, मैं गया बी पॉइंट पे, मैं कहां चले गया, बी पॉइंट पे चले गया, और बाद में फिर मैं जो है वो ए पॉइंट पे आ गया। पहले मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया और फिर बी पॉइंट से मैं क्या आ गया, ए पॉइंट पे आ गया। तो अब मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास में कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास में जो जर्नी है, जर्नी का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वो क्या है, सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। आपको मालूम है जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ये कंडीशन में ये कितना है, 0, तो 0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरे पास में, टाइम हो जाएगा। इस आंसर कितना आएगा मेरे पास में, 0 ही आएगा। वो कितना आएगा मेरे पास में, 0 आएगा। और 0 क्या है, नल वेक्टर है। तो क्या नल वेक्टर के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ी? अब हम डायरेक्शन देखेंगे, मैं ए से बी जाऊं या बी से ए जाऊं, मैं डायरेक्शन कुछ भी ले लूं, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है मेरे पास में, 0। तो इसका मतलब डायरेक्शन का कुछ इंपॉर्टेंस है, नहीं है। हाँ, 0 वेक्टर का इंपॉर्टेंस है, 0 वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, लेकिन डायरेक्शन का है क्या, नहीं। तो ये किसके लिए था, वेलोसिटी के लिए हमने देख लिए, ये वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम डायरेक्शन को बताएंगे, किसकी, नल वेक्टर की। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हम दूसरी बात देखते हैं, फोर्स। अब हमारे पास में क्या है, फोर्स है, ठीक है। अगर जैसे मेरे पास में ये एक बॉडी है, ठीक है, इधर एक बॉडी को मैंने इधर फोर्स लगाया हूँ F1 और इधर लगाया हूँ मैंने ये F2 लगाया। अब ये मेरे पास में 5 न्यूटन की और ये कितनी होगी मेरे पास में 5 न्यूटन की जो है वो क्या हो गई, फोर्स हो गई, ठीक है। कितनी है मेरे पास में, 5 न्यूटन की है, ये मेरे पास में 5 न्यूटन की। तो अगर मैं अब बोलूं कि ये बॉडी पर कितना फोर्स लगा है, अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं जी, नेट फोर्स अगर निकालना चाहता हूं, तो मेरे पास में F1 को हम ऐड करेंगे इसके अंदर में, F2 के अंदर में, और मालूम है दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक राइट साइड में, किधर है मेरे पास में, लेफ्ट साइड में। तो एक पॉजिटिव आएगा और दूसरा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब मेरे पास में 5 माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 0। और ये क्या है, 0 बोले तो ये है वेक्टर, ये कोई वेक्टर, और कौन सा वेक्टर है, नल वेक्टर है, ठीक है। तो अब हमारे पास में मैग्नीट्यूड तो आ गया, 0 मैग्नीट्यूड आ गया, इसकी बेसिस पे हमने बोल दिए कि जो नेट फोर्स है वो कितनी है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास में, नल वेक्टर है। तो क्या नल वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ी क्या? हम बोलेंगे कि हम जो है वो राइट साइड में गए तो चलेगा, राइट साइड में गया। आप बोलेंगे मैं लेफ्ट साइड में गया तो चला, लेफ्ट साइड में चला, क्योंकि दोनों फोर्स आप डायरेक्शन जो लेंगे वो डायरेक्शन आप ले सकते हैं नल वेक्टर की। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हुई यहाँ पर कि नल वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, लेकिन इसकी डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस है क्या, नहीं। आप डायरेक्शन किधर की ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।